नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। आर फॉर राष्ट्र के सभी साथियों को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी यही कामना है कि भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दुनिया भर में आप जहां रहें, भारत की प्रगति के लिए और राष्ट्र के लिए चिंतन करते रहें। अब बात मुद्दे की। श्री राम नवमी से ठीक एक दिन पहले अयोध्या से एक तस्वीर आई है और इस तस्वीर ने पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। तस्वीर किसकी है? तस्वीर कांग्रेस के उस पूर्व मुख्यमंत्री की है, गांधी परिवार के उस पूर्व करीबी की है। पूर्व करीबी, ये शब्द मैं जानबूझकर कह रहा हूं, जिसे हाल ही में राज्यसभा से भी राहुल गांधी ने गेट आउट कर दिया, जिसे कांग्रेस दफ्तर में, कांग्रेस मुख्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने राहुल गांधी ने फटकार लगाई थी, राहुल गांधी ने डांट लगाई थी, हैसियत तक दिखा दी थी। वही दिग्विजय सिंह रामनवमी से एक दिन पहले अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी के बाद श्री रामलला के दर्शन करते हैं और यह पहला मौका है जब अयोध्या में श्री रामलला मंदिर बन जाने के बाद श्री राम जन्मभूमि में कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। जब अयोध्या पहुंचे दिग्विजय सिंह तो यह बात तय थी कि दिग्विजय सिंह पर सवालों की बौछार हो जाएगी, और हुई भी। पूरे देश में यह पूछा गया कि जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने अयोध्या पर आक्रमण करने वाले, श्री राम जन्मभूमि को ध्वस्त करने वाले बाबर के कसीदे पढ़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पता नहीं क्यों कहा जाता था, बाबर के कसीदे पढ़ने के लिए कहा जाता था या मौलाना अली का गुणगान करने के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बाबर को बहादुर, बाबर को उन्होंने एक आकर्षक व्यक्ति बताया और बाबर के कसीदे पढ़े। वही कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, जो श्री राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, जो आज भी अयोध्या का अपमान करते हैं। उसी पार्टी की नेत्री हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया। और उसी पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इन शब्दों की रचना की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी श्री राम मंदिर का गुणगान नहीं गाया, बल्कि श्री राम मंदिर के लिए लड़ने वालों को दंगाई बताया, श्री राम मंदिर पर गोली चलाने वालों को सच्चा बताया। आज वही दिग्विजय सिंह अयोध्या गए, श्री राम मंदिर में गए, भगवान श्री राम के दर्शन करे और क्या कहा कि मैं कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ नहीं था। दिग्विजय सिंह आज अचानक इतना बड़ा परिवर्तन लेकर क्यों आए, ये पूरा देश पूछ रहा है। अब अलग अलग थ्योरीज आ रही, मैं पहले उन थ्योरीज की आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि अब दिग्विजय सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, दिग्विजय सिंह को धोखा मिल गया उम्र के इस पड़ाव पर, जब दिग्विजय के पास न सत्ता है, न दिग्विजय के पास अब साहस है, न सियासत है, तो दिग्विजय सिंह को दूध में पड़ी मक्खी की तरह गांधी परिवार ने निकालकर फेंक दिया। राज्यसभा थी, वो भी ले लिया। लोकसभा दिग्विजय जीत नहीं पा रहे हैं, दो बार से हार रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। उनके नाम पर कांग्रेस के कुछ अगर विधायक भी जीत कर आने वाले हैं तो उनकी भी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। 2-4 वोट जो उनको मिलने वाले रहते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। दिग्विजय का बुरा वक्त है और इस बुरे वक्त में अब दिग्विजय का राजनीतिक सफर एक ठहराव की ओर जा रहा है, एक अंत की ओर जा रहा है, सीधे शब्दों में कहूं तो। और लोग कह रहे हैं कि ऐसे अंत में अब दिग्विजय को अपने पापों की याद आ रही है कि जिस राम मंदिर के खिलाफ लड़कर उन्होंने राजनीति की, आज वो इस हाशिए पर आ गए हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता उनका अपमान कर रहे हैं। और यही बात है कि दिग्विजय सिंह लौटकर राम मंदिर जा रहे हैं और अपने पापों की माफी मांग रहे हैं। मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। ये पापों की माफी मांगना, प्रायश्चित करना, ये एक सज्जन पुरुष का काम है, ये एक आध्यात्मिक पुरुष का काम है। और आध्यात्मिक पुरुष कभी भी जब राम काज आता है तो राम काज के सामने सियासी अपनी जो
उनकी विशेष रहती हैं, मनोकांक्षाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती है, उन्हें सामने नहीं रखता। अगर दिग्विजय सिंह राम भक्त थे तो जिस वक्त कांग्रेस भगवान श्री राम के खिलाफ खड़ी थी, जिस वक्त कांग्रेस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह को यह बात कहनी थी कि मैं भगवान राम के साथ हूं और मैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ। दिग्विजय ने ये बातें कभी नहीं कही। आज दिग्विजय ये बात कह रहे हैं तो उन्हें राम भक्त नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, सेकंड थ्योरी कह रही है कि क्या दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। कमलनाथ को लेकर भी ऐसी चर्चा चली थी। जब कमलनाथ को भी हाशिए पर डाला गया था, अभी कुछ ही साल की पहले की बात है, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हारते हैं कमलनाथ, सत्ता जाती है कांग्रेस की, पूरी तरह से बिखर जाती है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की तरह ही उस वक्त भी कमलनाथ को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या कमलनाथ बीजेपी में आएंगे, और उन्होंने पूरा सस्पेंस खेल भी बनाया। उन्हें लग रहा था कि इस तरह की खबरें क्रिएट करवाने से शायद गांधी परिवार उन पर ध्यान दे दे। गांधी परिवार ने ऐसा नहीं किया। दिग्विजय की तरह जहां थे कमलनाथ वहीं बैठे रह गए। दिग्विजय के साथ भी अब यही कहा जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल होने के लिए ये सब कर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय का राजनीतिक अब करियर नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेगी नहीं, क्योंकि अगर भाजपा ने ऐसा किया तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए वो भस्मासुर बन जाएंगे। दिग्विजय सिंह के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का व्यक्तिगत आक्रोश है, और व्यक्तिगत आक्रोश दल बदल जाने से, सरकारों में बदल जाने से, चिन्ह बदल जाने से नहीं बदलते हैं। और भाजपा को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की जरूरत भी नहीं है, जो सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं रखते हैं, बल्कि राष्ट्र में भारत की सनातन सभ्यता पर सीधा प्रहार करते हैं। तो यह भी थ्योरी नहीं है। अब आती है तीसरी थ्योरी, और यह तीसरी थ्योरी मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ घटनाक्रम रहे हैं उन घटनाक्रम के हिसाब से सबसे सटीक बैठती है। दिग्विजय के बेटे हैं जयवर्धन, और जयवर्धन सिंह ही अब दिग्विजय सिंह की सियासी जो विरासत की सियासत है उसे आगे बढ़ाने का पूरा दारोमदार उठाए हुए हैं। उनके लिए दिग्विजय सिंह जरूर अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने भी की है, जयवर्धन ने भी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जब उन्होंने सनातन एकता यात्रा निकाली तो मध्य प्रदेश में जयवर्धन सिंह उनकी सनातन एकता में शामिल हुए, और जबकि इस सनातन एकता यात्रा की कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है, लेकिन बावजूद इसके वो राघवगढ़ के विधायक के तौर पर गए। उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सनातन के पक्ष में, और हम सनातनी हैं, मैं सनातनी हूं। उन्होंने अपने पिता का भी वर्णन किया था। तो इसके बाद वो खुलकर सामने आए, कई सनातनी कार्यक्रमों में जाने लगे, छवि बदलने लगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी पिता की छवि उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिग्विजय सिंह ने कई बार अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक बताने की कोशिश की, कभी नर्मदा परिक्रमा को लेकर, कभी अपने राघवगढ़ में भगवान श्री राम के इतिहास को लेकर। वो आज भी बताते हैं कि हमारी जो गढ़ी है वहाँ भगवान श्री राम विराजित हैं, लेकिन बावजूद उसके कभी दिग्विजय सिंह ने भगवान श्री राम के लिए अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीख नहीं दी। तो ये सब कुछ अब दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। ये रास्ता बनाया जा रहा है कि बेटी की राजनीति में बाप की छाप ना आना पाए। जो पिताजी ने हिंदुओं के लिए आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह जैसे तमाम वहां जो हमले हुए थे उनके बाद भगवा आतंक जैसे शब्दों की रचना की थी, वो उनके बेटे के राजनीतिक करियर में आड़े आ जाते हैं। इसी छवि को बदलने के लिए दिग्विजय सिंह अब धार्मिक यात्रा करेंगे। दिग्विजय सिंह अब हिंदूवादी चेहरा बनने की कोशिश करेंगे, और मैं बता रहा हूं दिग्विजय सिंह की तस्वीर भी आपको कांग्रेस के कई उन नेताओं की तरह नजर आएगी, जैसे पी चिदम्बरम है, सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं पी चिदम्बरम, राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं कई मामलों में, इंदिरा गांधी को वो कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस के जो कई और ऐसे नेता हैं जो पार्टी से साइडलाइन हो चुके हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, शशि थरूर जैसे नेता हैं। इन्हीं में अब शामिल होंगे दिग्विजय सिंह। आप देखिए, आज से करीब 1 महीने के भीतर गांधी परिवार को लेकर दिग्विजय सिंह खुलकर बोले। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दरी में बैठी हुई तस्वीर को लेकर सीधी हिदायत दी थी कि संगठन में बदलाव कर लो अगर नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना है। उल्टा दाव पड़ गया। राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, बोला आप बेशर्मी कर गए, आपने हदें पार कर दी, माफी मांगनी पड़ गई दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह अब आपको आने वाले दिनों में अपने बेटे के राजनीतिक करियर के लिए
गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की करतूतों को सामने लाते हुए देखेंगे, लेकिन देश को सतर्क रहना चाहिए। ये अपॉर्चुनिस्ट कहलाते हैं, अवसरवादी कहलाते हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, राष्ट्रवादी बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन इनके अंदर की मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति रहती है।